ओके, सो ग्राफ रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे और भी देखते हैं एक आध। यस, 3 stones A, B and C are projected from a tower, हाँ जी, of height 100 meter. As shown in the figure. हाँ जी, ठीक है, हम लोग टावर मान लेते हैं। ये रिजिड सपोर्ट ग्राउंड है। ए को हम लोग अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं। बी को हम लोग डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं और सी को हम लोगों ने ड्रॉप करा है, राइट? हाँ, as shown in the figure. Then draw. हाँ, पहला acceleration versus time. Yes. Second, velocity versus time. Yes. Third, speed versus time. हाँ जी. Fourth, displacement versus time. And fifth, distance versus time. For a stone A, B and C, तीनों के A, B, C तीनों के लिए ये पांचों कर्व अपने को ड्रॉ करने हैं, राइट ना? जिसमें से मैं बोलूंगा कि देखिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये जो थोड़े से हैं ना, ये आपके क्या बोलिएगा टिपिकली है, इसका कुछ अलग से रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ये इन्हीं के हेल्प से ड्रॉ करने होते हैं। क्या देखते हैं हम लोग ना? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बात ऐसा है, हमने बोला था कि जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं या जो हमारा डायरेक्शन वाला बात है, तो उसमें अजम्पशन के साथ लिखते हैं क्या? अपवर्ड डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव पेपर पर, ठीक है ना? डाउनवर्ड को सिमिलरली क्या? नेगेटिव। एंड राइट वाले को पॉजिटिव, लेफ्ट वाले को क्या? नेगेटिव। इस अजम्पशन के साथ ही हम लोग लिखेंगे ना। मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं फॉर स्टोन ए। तो देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ऑफ कोर्स हमें -g लिखना चाहिए, नियरली हम लोग -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, डाउनवर्ड ही होता है, हाँ है ना? और इनिशियल वेलोसिटी हमें इसका प्लस में 10 लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड फेंका गया है, राइट? ये तो हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है ना? और यही टॉप ऑफ द टावर है ना, हाइट, तो ये अपने को जो हाइट दिया है 100 मीटर, हाँ ध्यान से, यहां से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और यहां से नीचे नेगेटिव, ठीक है ना? सब डायरेक्शन का क्या बोलेंगे?
ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहला काम करते हैं। पहला जो कर्व है वो है हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम अगर आप लिखोगे तो आप लिख लीजिए ये टाइम ये ए, तो ये कांस्टेंट है और आप ये -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इसी चीज को हम लोग जी लिख रहे हैं। टाइम कब तक, देखिए जब तक कि ये आपका ग्राउंड पर ना आ जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ रहे हैं, उसी टाइम तक ये है। हाँ हमने लिख दिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पता है इतना ही नहीं, स्टोन चाहे ऊपर जाए नीचे आए या ड्रॉप करिएगा, जी तो आपका हमेशा सभी के लिए ये यही रहेगा। और हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू इतना लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना, दिया रहेगा 9.8 लिख देंगे। तो ये जो है ए के लिए ही नहीं है, ये जो आपका आया है एक्सेलरेशन वाला, ये तो आपका ए बी एंड सी तीनों का काम हो गया, यही होगा और इतना ही करना है ना। अगर आपसे पूछता है कि टाइम बताइए तो टाइम जरूर क्या, ए वाला जाके और फिर ये वापस आएगा। हाँ जी, टाइम चाहे तो जरूर हम लिख सकते हैं, आगे चल के आ भी जाएगा। फिलहाल कर्व ड्रॉ करने के लिए उतना कोई जरूरी नहीं है, आप समझिए कि ऐसे चलेगा ना। दूसरा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, हाँ जी, v इक्वल्स टू 10 माइनस और जो भी है gt लिखते हैं, v इक्वल्स टू 10 माइनस 10t। ये अब देखिए इसको ड्रॉ करना है तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से। ऑफ कोर्स ये स्ट्रेट लाइन है और हमें लिखता है ये हमारा वेलोसिटी है और ये टाइम। तो देखिए एक तो c की जो वैल्यू अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो आपका 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और m की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो -10 है, दैट इज कि tan थीटा, तो थीटा आपका ग्रेटर देन 90 आएगा। देखिए इतना भी आपको पता है ना, तो हम लोग ऐसा ड्रॉ कुछ कर सकते हैं ना। कब वेलोसिटी 0 है इस टाइम को भी लिख सकते हो, कहां तक ये जाएगा ये चीज भी जो है वो t तक जाएगा, नहीं है जब तक कि वो ग्राउंड से टकरा ना जाए। वो टाइम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी मैं उस टाइम को भी कैलकुलेट करा दूंगा। बट मेरा कहना ये है कि हमें ये देख के स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यस, ये थीटा आपका ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव है, राइट ना। कब 0 है आप चाहें तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी को 0 कर दीजिएगा, टाइम निकल जाएगा। और इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी को 0 करो, v इक्वल्स टू 0 दैट इज कि 10 माइनस 10t और t की वैल्यू 1 सेकंड आ रहा है, तो ये आपका t इक्वल्स टू 1 सेकंड है। बिल्कुल देखिए 1 सेकंड बाद वेलोसिटी यहां पर 0 हुआ है, हाँ ये a का, और फिर ये वापस, तो सीधी बात है डाउनवर्ड हो गया मतलब कि नेगेटिव, हाँ, और बिल्कुल सही आया है ना। अगला हमारा है स्पीड वर्सेस टाइम। अब स्पीड क्या होता है देखते हैं। देखिए स्पीड वाला जो मैटर है, स्पीड वाला जो मैटर है ना, लिखते हैं। देखिए अगर हम लोग थर्ड स्पीड वर्सेस टाइम की बात करें
तो क्या है ना कि जब तक आप स्पीड अगर हम लोग लिखें तो वो वेलोसिटी के बराबर आएगा। हाँ, इफ वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, हाँ, और इसके मैग्नीट्यूड के बराबर लिख लीजिए इफ वेलोसिटी आपका क्या है, नेगेटिव है। देखिए वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, हाँ जी, अपवर्ड 5 मीटर पर सेकंड, ये 10 लिखने का मतलब होता है कि ये अपवर्ड है, और -10 लिखने का मतलब डाउनवर्ड है। तो स्पीड तो 10 ही लिखेंगे, डायरेक्शन होता नहीं है। क्या करना होता है ना, देखिए जो प्लस में है वो तो एज इट इज रहेगा, मतलब यहां से लेकर और ये वाला जो मैटर है वो आपका एज इट इज रहेगा, हाँ जी। और जितना ये नेगेटिव में जा रहा है, मतलब लौटने लगा है, ठीक है ना, तो जो नेगेटिव में जितना आएगा ना, हाँ, तो वो तो वेलोसिटी है, उतना ही मैग्नीट्यूड स्पीड का। मींस क्या कि अगर -5 है तो ये स्पीड 5 होगा, -7 है तो ये स्पीड 7 होगा, -10 है तो स्पीड 10 होगा। क्या होता है ना कि हम इस चीज को बोलते हैं, ये इसी पार्ट का ये मिरर इमेज होता है। तो जो हमने ये रेड ड्रॉ करा है ये आपका स्पीड का है, समझे? स्पीड हो गया, इतना ही ड्रॉ करना है। यस, जितना पार्ट इसका नीचे है उतना ही क्या हो जाना चाहिए, ऊपर ना। और क्या था, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लिखें, तो देखिए अगर मैं y लिखते हैं, y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाँ, y इक्वल्स टू 10t माइनस 10/2 या g/2 लिख सकते हो, g/2 टी स्क्वायर बेटर 10t माइनस, चलिए 10/2 टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू 10t माइनस 5 टी स्क्वायर। क्या हम इसको पैराबोला जैसा कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, और वो भी कैसा, डाउनवर्ड आएगा। तो अगर इसका कर्व ड्रॉ करने की बात हो कि कैसे ड्रॉ करा जाएगा, तो लिखते हैं, हाँ, ना डिस्प्लेसमेंट y टाइम t, नो डाउट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसको कंपैरिजन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पैराबोला है और a की वैल्यू नेगेटिव है, हाँ जी, तो ये डाउनवर्ड होगा। ये हमें क्लियर है कि ये ऐसा पैराबोला आने वाला है, राइट, बिल्कुल। अब बात है कहां से कहां तक ड्रॉ करें, तो थोड़ा सा हम इस चीज को प्रिसाइज कर देते हैं। क्या देखते हैं, होगा ऐसा ही ना, देखिए चलिए मैं लिखता हूं कि फॉर y इक्वल्स टू 0, तो y 0 लिखेंगे तो 10t, कोई भी ये बस आपका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, या मैं t 10 माइनस 5t को 0 कर दो, t इक्वल्स टू 0 और 10 माइनस 5t इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड। देखिए ये दो बार जो है ना, एक यहां पर और एक 2 सेकंड पर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या है।
है ना, ये डाउनवर्ड वाला पैराबोला ना, ये पार्ट हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं। 0 सेकंड है, ये आपका t इक्वल्स टू 2 सेकंड है ना। ये कब तक जाएगा, जब तक कि ये टकरा ना जाए ग्राउंड से, मतलब -100 मीटर तक मैक्सिमम। हाँ बिल्कुल, देखिए ये वाला जो स्टोन का था हमने ऊपर फेंका था, समझ रहे हैं, तो वो ऊपर जाके और फिर लौट के वापिस आया। हाँ, तो वो ऐसे ये बता रहा है, ये आपका मैक्सिमम हाइट वो पहुंचा है। आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं, नॉट नेसेसरली ये हमारा हो गया। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस क्या टाइम, इतना ही लिखना है ना। एक है ना, एक इसमें और था डिस्टेंस वर्सेस टाइम। हो गया ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो हम लोग 5th नंबर आते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, आ जाएगा आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ना। देखिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम, अगर एस वर्सेस टी बोल रहे हैं तो क्या है ना कि देखो, जैसे मैंने समझाया था, जैसे क्या है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर जा रहा है तो ये प्लस है, समझ रहे हैं। तो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होता है। हाँ जी, कब, जब ये पॉजिटिव हो। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट में ऐड होने लगेगा कब, जब ये रिटर्न आने लगे। देखिए ऐसा है ना कि ये नीचे आइएगा तो ये घटेगा नहीं, इसमें और ऐड होता है। ठीक है, मींस क्या कि देखो जहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है, हाँ, जैसे ही घटने लगेगा तो वो घटेगा नहीं। फिर देखो क्या है, ये यहां पर जहां पर मैक्सिमम है वहां पर देख लीजिए, अगर ये 1 मीटर नीचे गया है तो डिस्टेंस 1 मीटर जुड़ जाएगा, मतलब ये अगर ये 2 मीटर हो गया यहीं से मैक्सिमम से, नॉट की टाइम वाले से, हाँ मैक्सिमम से ही, तो ये आप ना ऐसे जो लिख रखे हैं, ये इधर गया तो इधर आएगा, इधर है तो ये इधर आएगा। पता है इस पूरे जहां से ये ऐसे है वहीं से इसका मिरर इमेज आएगा, समझे। ठीक है, और ये कभी भी डिस्टेंस घटता नहीं है, ये प्रॉपरली। हाँ जी, क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये। हाँ ना, इसके हमारे हो गए। नेक्स्ट जो बी के लिए था, चलते हैं, है ना। अगर चाहें तो एक बार हम इसको ड्रॉ भी कर देते हैं। बी वाले को हमने डाउनवर्ड भेजा था, हाँ 10 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन तो आपका यही आएगा बिल्कुल, और ये अपने को 100 मीटर दिया है। हाँ, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम तो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, समझे नहीं है, जो भी लिखना है -g लिखिए या 10 लिख लीजिए, ठीक है ना। दूसरा आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम। हाँ, तो वेलोसिटी को लिखिए v इक्वल्स टू u प्लस at। हाँ जी, u लिखेंगे a के लिए,
तो आप फॉर बी लिखोगे तो ए की वैल्यू तो आपका -g है ही, इस बार ये भी -10 है। यस बिल्कुल डाउनवर्ड है ना, तो आप लिख लीजिए v इक्वल्स टू -10t माइनस g लिखना है तो g लिखिए और g की वैल्यू को हम लोग 10 लिख लेंगे, सॉरी 10t नहीं 10 -10t। आप इसको कंपेयर करिए, c की वैल्यू भी -10 है और m की वैल्यू भी -10 है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा। बात ऐसा है, c -10 से स्टार्ट होते हुए, हाँ ये वेलोसिटी है 10, तो ये नीचे ही जा रहा है मतलब नेगेटिव ही होगा, मतलब ऐसा ही होगा बिल्कुल, ये -10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होके ऐसे। हाँ ना, ये तो आपका हो गया वेलोसिटी। स्पीड जो आता है जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव। हाँ सीधे सीधे मैंने लिखा है ये वाला पार्ट, स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगा अगर वेलोसिटी पॉजिटिव रहे, बिल्कुल, और उसके मैग्नीट्यूड के बराबर लिख दीजिए अगर नेगेटिव रहे तो हो गया, है ना। तो ये हमारा ऐसे सिंपल, यहां टाइम वाले एक्सिस का मिरर इमेज होता है ना, बिल्कुल। नो, बात आता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड जो भी है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, उनको भी लिखा जाएगा। हो गया ना, ये थर्ड वाला पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। जो भी फोर्थ, बिल्कुल जी लिखना है, जी लिखिए। हाँ सॉरी 10t - 5t स्क्वायर, ऑफकोर्स पैराबोला है। हाँ, और फिर से वैसे ही लिख देना है। क्या लिखता हूं मैं, y है। हाँ ना, अगर मैं y को, ऑफकोर्स a की वैल्यू नेगेटिव है, पैराबोला होगा डाउनवर्ड ही, इतना कंफर्म है। अब कहां से थोड़ा सा पोजीशनिंग देखने के लिए हम लोग y वगैरह को 0 कर देते हैं, तो देख लेते हैं। फॉर डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0 इक्वल्स टू -10t - 5t स्क्वायर, -t कॉमन लीजिए, 10 + 5t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू -2 आ रहा है, ये दो। तो देखिए ये इधर, ये तो हम जानते हैं कि वो इधर से ना, यहां से और यहां से, दो जगह से वो पास हो रहा है, ये हाँ। बट बात ऐसा है ना, सॉरी ठीक है, हम लोग जो है ये बोल रहे हैं इसी का पार्ट,
तो ये वाला पोर्शन हम लोग ड्रॉ ही नहीं करते हैं, टाइम नेगेटिव में आए ड्रॉ ही नहीं करते, है ना। ये -2 ये होगा ही नहीं, तो ये पोर्शन नहीं ड्रॉ करना है, समझे। ये इधर टाइम कभी नेगेटिव नहीं, ड्रॉ हमें यही करना पड़ेगा। कहां तक? जो भी चल रहा है ये -100 तक। हाँ जी, ग्राउंड में आकर टकरा गया, उसके बाद तो ये सब वैलिड ही नहीं है, जीरो कुछ नहीं होगा, ये चीज है ना। मैंने समझाया कि अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा अगर ये बढ़ रहा है, हाँ, और ये डिस्प्लेसमेंट के में ऐड होता चला जाएगा अगर ये घट रहा है तो मतलब यहीं से ये घट रहा है, ये चुपचाप ऐसा चला जाएगा। इसी का मिरर इमेज है और ये है डिस्टेंस, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए बिल्डिंग से नीचे फेंके हैं तो ये ऐसे, हाँ, डाउनवर्ड दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, उतना ही डिस्टेंस लिखना होगा तो प्लस में लिखिए, एंड दैट इज द कर्व ऑफ व्हाट डिस्टेंस वर्सेस टाइम। नाउ सी के लिए सी वाला भी लिख डालते हैं। मैं अगर सी की बात करूं तो सी के लिए ए तो उतना ही है, जी ही है जो लिख रहे हैं हम लोग, है ना। ये आपका 0 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। हाँ, बात आता है यहां पर, तो यहां पर अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखते हैं इसके लिए अगर u बात करी जाए तो 0 है, a तो वही है, हमने तो ये बोल ही दिया था, तो आप लिख लो v - gt, सिंपल वाला स्ट्रेट लाइन। हाँ, कहां से पास होगा? ओरिजिन से, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी फाई नहीं। तो देख लीजिए c 0 है, नेगेटिव होना चाहिए स्लोप, अरे u की वैल्यू 0, हाँ, और m जो है वो -10 ही है, ये tan थीटा है, नेगेटिव होने का मतलब ये है कि थीटा आपका 90 से क्या होगा? बड़ा। बिल्कुल, आप कहीं भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके और आप उससे थीटा दिखा सकते हैं, ये रहा थीटा, समझे ना। हो गया, ये वेलोसिटी है। अगर आप इसको स्पीड करेंगे, इसी का मिरर इमेज। देखिए स्पीड में और डिस्टेंस में फर्क ये होता है कि स्पीड जो है टाइम एक्सिस का मिरर इमेज होता है, जबकि डिस्टेंस जो है जहां से घटता है, टाइम तो हटा ही दीजिए, नेगेटिव का तो बात ही नहीं करना, जहां से ये घटने लगे वहीं से डिस्टेंस बढ़ता है। कैसे? एक बार और ड्रॉ करा जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सी के लिए भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, ये तो और आसान वाला पैराबोला आ गया। क्या? वाई और टाइम, तो बिल्कुल ए नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और बिल्कुल ये यहीं से पास हो रहा है, ये
ओके, जानते हैं टाइम नेगेटिव नहीं होता, ये सब हमको ड्रॉ ही नहीं करना होगा कभी भी नहीं। ये लास्टली कहां तक हमें दिखाना चाहिए, -100 मीटर पर सेकंड पर। सीधा सीधा बात है ना। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, जितना ये नीचे आया है उतना ही ये ऊपर चला जाएगा। डिस्टेंस घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना। आप चाहें तो लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस हो सकता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। कभी वो घटेगा ही नहीं, जहां है वहां से और जुड़ते ही जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब टोटल पाथ ऑफ, क्या बोलते हैं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, वो ऐड ही होगा, राइट ना। देखो एक बात और मैं बोलूंगा कि आप अगर ध्यान देंगे ना, तो बी और सी का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम आया है। तो हम लोग अगर फर्क निकालना पड़े तो इनमें से कैसे निकालेंगे? हाँ जी, अगर मैं आपको एक डिस्कशन दे देता हूं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर चलिए ऐसा अपने को दे देता है, ये फर्दर, ये हमारा क्वेश्चन ओवर। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इन प्रीवियस क्वेश्चन आपको ये और ये दो दे दिए, समझ रहे हैं? हाँ, दोनों के दोनों आपके 100 मीटर जहां तक जाना है, 100 मीटर तक जो भी देखना है देख लीजिए, या ऐसा जितना भी हाइट है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों में से हमारा बी और सी का कौन सा कर्व होगा? हाँ जी, देखो अगर मैं बात करूं इनमें से बी का कौन होगा और सी का कौन होगा, तो कोई भी टाइम देख लो, किसी भी टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ, तो जो आपका बी वाला था वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। क्यों? क्योंकि बी को हमने ऐसे ड्रॉप, सॉरी नीचे फेंका था, और सी को तो हमने ड्रॉप करा था ना। हाँ जी, तो जो एक ही टाइम में सी जो है वो कम नीचे गिरेगा और बी ज्यादा। तो ये हमको ये हमारा बी के लिए है और ये सी के लिए है। हाँ ना, इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा और एनालिसिस हम लोग बढ़ाते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे। मैंने आपको दो चीजें समझाया है, उसका ध्यान रखिएगा, एक तो पैराबोला वाला और एक स्ट्रेट लाइन वाला। ये दोनों ही हमारे बहुत काम के हैं और यूज भी करा है। चलिए एक दो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।